फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर पे। तो शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स में इन दोनों का ही बहुत काम है। हार्डवेयर डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर उसके प्रोसेसिंग के एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो एक यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर के फिर दो पार्ट्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेजर। तो इनको कैसे वर्क कराया जाता है, कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। You have read that the computer is an electronic machine that collects and stores the data. आपको पता है, आपको बताया गया है अभी तक कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करने का काम करती है। प्रोसेसेस, उसके बाद उस डेटा पे प्रोसेस होता है इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से, एंड गिव्स एज रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, और जैसा आप रिजल्ट चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। You have also understood that the computer is a fact a dead machine. जो कंप्यूटर है वो इनफैक्ट उसको हम बोला जाता है कि डेड मशीन है अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं रखती है। विच कैन डू नथिंग ऑन इट्स ओन, वो अपने आप कुछ काम नहीं करती है, उसको काम कराने के लिए हमें कमांड देने पड़ते हैं, हमें गाइड करना पड़ता है उसे। वी हैव टू फोर्स इट टू डू एवरीथिंग, हमको हर चीज़ करने के लिए उसे कमांड देने पड़ते हैं, फोर्स करना पड़ता है। फॉर दिस appropriate instructions are given to it. If we do not give the proper instructions to computer, then computer will not be useful for us. अगर हम ये काम ना करें तो कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर पाता, जबकि अब कुछ स्मार्ट कंप्यूटर बनते जा रहे हैं जो अपने आप भी कुछ काम करने लगे हैं, जैसे एलेक्सा। It is as good as harmonium and piano, but useless if there is no human to play it. ये ऐसे ही है जैसे हारमोनियम है या पियानो है, वो अपने आप नहीं बजने लगते, उन्हें बजाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, हमको वर्क करना पड़ता है। हार्डवेयर, अब बात करते हैं पहले हार्डवेयर की। हार्डवेयर, ऑल मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितनी भी मशीन पार्ट है या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, वो सारे के सारे पार्ट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर के तौर पे जाने जाते हैं। वी कैन सी हार्डवेयर विथ आवर आइज एंड ऑल्सो टच इट विथ आवर हैंड्स। हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और हाथों से टच कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस सच एज, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ऑल आर ऑफ हार्डवेयर पार्ट्स। सबको हम छू सकते हैं, सबको हम देख सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे पार्ट्स हार्डवेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो इनपुट पार्ट्स हो, चाहे वो प्रोसेसिंग पार्ट हो, चाहे वो आउटपुट पार्ट हो। द हार्डवेयर इज इन इटसेल्फ इज डेड। हार्डवेयर अपने आप कुछ काम नहीं करता, वो बिल्कुल ऐसा होता है, डेड पर्सन की तरह से होता है। लेकिन like on ordinary machine, because it cannot do anything on its own, the responsibility of getting some work done from the computer lies with the software. और जब इसको सॉफ्टवेयर से कमांड मिलता है कि क्या करना है, गाइड किया जाता है उस मशीन को, तब ये काम स्टार्ट करता है। द सॉफ्टवेयर गिव्स लाइफ टू कंप्यूटर। तो इसका मतलब कंप्यूटर की जो लाइफ है वो सॉफ्टवेयर है, एंड गेट ऑल द वर्क डन बाय इट। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल और टेलीविजन विदाउट लाइट। तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऐसे ही है जैसे बिना आत्मा का शरीर या फिर बिना लाइट के टेलीविजन। इन द लास्ट क्लास यू हैव रीड इट डिटेल्स अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ हार्डवेयर। पिछले क्लासेस में आपने हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे मेमोरी है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी दोबारा से उसके बारे में डिस्कशन होगा। सॉफ्टवेयर, जैसा आपने अभी देखा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की फॉर्म में कंप्यूटर को कमांड देने के काम में आता है। जो मशीन कंप्यूटर से अटैच्ड है वो कैसे वर्क करें उनकी हेल्प करता है। वट एवर कमांड और
प्रोग्राम वी गिव द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर को हम प्रोग्राम्स देते हैं या कमांड देते हैं वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर टू डू समथिंग मेकिंग इट एक्टिव। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को एक्टिव बनाता है। विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर इज नथिंग बट अ पाइल ऑफ पार्ट्स। तो बिना हार्डवेयर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के एक टुकड़ा है, मशीन का टुकड़ा है। विच कैन डू नथिंग ऑन इट्स ओन, वो अपने आप कुछ नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अ CD प्लेयर इज लाइक अ हार्डवेयर एंड फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्ड ऑन द CD इज इन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि CD प्लेयर में CD जो है उसके अंदर डेटा है, लेकिन वो तब तक नहीं चल सकता जब तक हम उसे ड्राइव में डालकर कंप्यूटर से प्रोसेस ना कराएं, वरना एक हार्डवेयर का टुकड़ा है। If there is no film or music in the CD, then the CD player is useless। और अगर उसमें कोई चीज़ स्टोर ही ना हो तो वो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर इंफॉर्मेशन है तो वो CD काम की हो जाती है। We have to give command to get any work done from the computer। हमें कंप्यूटर को चलाने के लिए कमांड्स देने पड़ते हैं। इन द कंप्यूटर फील्ड अ सेट ऑफ कमांड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। और कंप्यूटर में जो सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स कमांड्स, उनको सेट ऑफ कमांड्स या प्रोग्राम के तौर पर जाना जाता है। सपोज करिए कि हमें एक CD से रिकॉर्डिंग करनी है या CD पे कुछ इंफॉर्मेशंस को लोड करना है, तो कमांड्स क्या होगा? कमांड्स यही होंगे कि CD को रीड करना है, CD के अंदर की इंफॉर्मेशंस को मेमोरी पे स्टोर करना है, और एप्लीकेशंस जो उसके अंदर स्टोर्ड हैं, जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर हैं, उनकी मदद से उन प्रोग्राम्स को चलाना है। अगर साउंड है तो स्पीकर की मदद से उसे बाहर निकालना है। तो ये सारे हार्डवेयर जो उस सॉफ्टवेयर से अटैच होकर वर्क करते हैं। इन द कंप्यूटर फील्ड अ सेट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड प्रोग्राम। ईच प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर कुछ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट कंप्लीट टास्क, जो ज़रूरी होते हैं किसी टास्क को पूरा करने में। इन कंप्यूटर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन और डेवलप्ड फॉर द डिफरेंट वर्क। कंप्यूटर में हज़ारों प्रोग्राम्स हैं जो कि अलग अलग कामों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। द ग्रुप ऑफ दीज प्रोग्राम्स कॉमनली कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। और इनके कलेक्शंस को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS ऑफिस। MS ऑफिस इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज जिसमें कि कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। जिनमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है। और MS एक्सेल के अंदर बहुत सारे कमांड हैं कि MS एक्सेल में कब राइटिंग करनी है, कब फॉन्ट की साइज़ को चेंज करना है, कब कलर लगाना है, कब टेबल बनाना है। ये सारे सारे कमांड जो हैं, सेट ऑफ रूल्स कमांड्स इज नोन एज प्रोग्राम। तो इसे हम वर्ड प्रोग्राम कहेंगे, वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम कहेंगे। In fact, the software is a set of many instructions and programs on which basis of which computers works. Although there is no common way of classify the software into a classes categories, still the software is considered to be mainly of two types. अभी तक सॉफ्टवेयर्स को दो तरीके से बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। एक वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक वो जो किसी खास काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर देयर आर प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर इमीडिएटली द कंप्यूटर हार्डवेयर कम्स इनटू कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑन करने के बाद, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद सारे हार्डवेयर की कमांड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि वो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं या कंट्रोलिंग का काम करते हैं। एंड देन परफॉर्म ऑल द वर्क इन कंट्रोल। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो मेड अवेलेबल विथ हार्डवेयर by manufacturing of the computer, although it can also be purchased from the market। ऐसी मशीनें जो कंप्यूटर की तरह से काम करती हैं या उनको डिज़ाइन किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाया गया है। ऐसे ही फ्रिज, ओवन, ये जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं। एक सिस्टम उनके अंदर लगा हुआ कि कितनी हीटिंग करनी है, कितना क्या करना है, वो टेम्परेचर या चीज़ों को उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और जैसा इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करता है मशीन उससे वैसा काम कराती है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करते हैं।
या ये कह लें कि एक ख़ास पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को करने के लिए वहाँ पर जो टास्क करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मशीन को ऑपरेट करने का काम करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, और जो मशीन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को चलाने का काम करे उन्हें हम एप्लीकेशंस काम करते हैं. When whatever work we want to get done by the computer, for this we will put the system software, only it gets the work done by issuing the proper commands to the hardware. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर्स को प्रॉपर कमांड्स के थ्रू हार्डवेयर के साथ अटैच करता है और उसकी वर्किंग को स्टार्ट करता है. इन अदर वर्ड्स, कंप्यूटर इज ऑलवेज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हर वक्त सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहता है या घिरा रहता है. द सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी जो बीच में आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हुआ है और दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है. जैसे हार्डवेयर को हमसे जोड़ता है कि कौन सा हार्डवेयर कब काम करेगा, कब मॉनिटर की ज़रूरत है, कब कीबोर्ड की ज़रूरत है, कब प्रिंटर की ज़रूरत है, ये हमें समझाने का काम करता है. ड्यू टू विच वी कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिसकी बिना इसके हम कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. Actually, we do not need to do so because of system software. ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वहाँ है. It developed for the convenience of the user. ये बनाया ही गया है हमारी हेल्प करने के लिए. The relation between the computer and system software is shown in adjacent figure. यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि कंप्यूटर कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है. The system software is very useful for us because it takes the responsibility of getting our work done and execute our programs correctly by taking the computer under control. सिस्टम सॉफ्टवेयर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कब स्टोरिंग करेगा, कब प्रोसेसिंग करेगा, कब इनपुट्स लेगा, कब इसको आउटपुट देना है. ये सारा काम कंप्यूटर अपने हाथ में ले लेता है. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट or to get any work done by the computer because most of our time will be devoted managing various part of computer. अगर ये काम कंप्यूटर ना करे तो हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट सही नहीं है, कौन सा पार्ट वर्क नहीं कर रहा है. मान लिया हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है तो हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी. अगर हमने 1 घंटे की मान लिया रिकॉर्डिंग करी और हमको लग रहा था कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, बाद में हमने चेक किया तो पता चला वो डिवाइस काम ही नहीं कर रहा था. तो अगर ये काम नहीं कर रहा था तो कंप्यूटर एक मैसेज दे देता जिससे कि मदद से हमारी मदद हो जाती है कि हमारा उतना समय जो था, जो रिकॉर्डिंग में हमको लगा कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो बच जाता. तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं. अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स की. तो दो तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं. एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने बात करा कि मशीन, जो भी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसको ऑपरेट करने का या हार्डवेयर को ऑपरेट कैसे किया जाए, हार्डवेयर पार्ट्स को, उसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. और दूसरा है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. और दूसरा कंप्यूटर को हमारी बात को समझाने में और हमारी बात को, कंप्यूटर की बात को हमें समझाने में ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का काम करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हार्डवेयर को. इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इसीलिए उसको हम कहते हैं ऑपरेट अ सिस्टम, ऑपरेटिंग अ सिस्टम. एज सून एज वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, इट फुल कंट्रोल कम इनटू द हैंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सारा का सारा कमांड किसके हाथ में चला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के. इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द ऑल पार्ट्स, ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है. एंड डिसाइड विच पार्ट विल डू व्हाट एंड व्हेन, और ये बताता है कि कौन सा पार्ट क्या काम करेगा और कब काम करेगा. व्हाट विल बी कैलकुलेटेड बाय द एएलयू, क्या एएलयू करेगा. व्हाट विल बी स्टोर्ड बाय मेमोरी, क्या मेमोरी में स्टोर्ड होगा. एंड व्हाट विल बी प्रिंटेड बाय द प्रिंटर, और क्या प्रिंटर को प्रिंट करना है. ये सारे काम डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आज के लिए इतना ही. कल फिर आगे के पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू.